हमें भक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। धनि धसा सनि धनि धमा मध मध मरे गरे गरे सा सनि धसा सनि धनि धमा मध मध मरे गरे गरे मनानि सरसा धनि सा हृदय भावना से हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिल की पीर बनकर छलकने। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिल की पीर बनकर छलकने। प्रमित वो उठे बांटने दिल का दुख, लगे अश्रुमन कर नयन में बदलने। सार संग गम गम करसा नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सनि धनि धसा सनि धनि धमा मध मध मरे गरे गरे सा सनि धनि धसा सनि धनि धमा मध मध मरे गरे गरे मनानि सरसा धनि सा। चले लोक मंगल पथ पर सदा ही, करे लोक सेवा निष्काम होकर। चले लोक मंगल पथ पर सदा ही, करे लोक सेवा निष्काम होकर। जुटे युग सृजन में समय श्रम लगाकर, सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर। सार संग गम गम करसा महाकाल के महाकाल के महाकाल के महाकाल के काम में हो समर्पित इसलिए जीवन करवाते हैं। महाकाल के काम में हो समर्पित इसी है तो जीवन मरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ।
मांगते हैं। बोली वेद माता गायत्री की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सूक्ष्म रूप में विराजमान गुरु सत्ता को नमन करते हुए पावन ग्राम आदर्श ग्राम हनौदा के समस्त देवी चेतनाओं को नमन करते हुए इस पावन मेला में उपस्थित हमारे सभी पूज्य चरण आशीर्वादक गण, देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी हमारी माताएं बहनें, भारत के भविष्य प्यारे प्यारे बाल गोपालों, आप सभी के चरणों को हम सादर सादर प्रणाम करते हैं, स्वीकार करिएगा। आइए, आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है ऐसे पावन गांव को पा करके। वैसे हमारा अपना सौभाग्य है, द्वितीय बार आप सभी के चरणों में बैठकर गुरु संदेश देने का अवसर मिला हुआ है। यहाँ के जितने भी हमारे आत्मीयजन हैं सभी बड़े प्यारे हैं और ये उपस्थिति बता रही है आप सबके हृदय में अपने गांव के प्रति कितनी प्रीति है, प्रेम है। भगवान राम की कथा हो रही है। लंका विजयी होने के बाद भगवान राम लखनलाल जी से एक बात कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण नामे रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे भाई लखन, यद्यपि सोना से लंका काहे से बनी है, सोने से बनी हुई है, पर इसमें मेरी रुचि नहीं है। मुझे बड़ी प्यारी है मेरी नगरी अयोध्या नगरी और मेरी माँ कौशल्या जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। ऐसे ही आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, दुनिया के किसी कोने में रहिए, लेकिन इस धरती से प्रेम करना ना छोड़ो। समय मिले, अवसर मिले तो जरूर इस भूमि को प्रणाम करने आइए, क्योंकि यहाँ के अन्न जल खा करके, यहाँ से पोषण पा करके आप इतनी ऊंचाई में पहुँचे हुए हैं। मातृऋण, पितृऋण और जिस धरा पर हमारा अपना जन्म होता है उसका भी ऋण जो है चढ़ा हुआ होता है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और आज जो हम दीप यज्ञ करेंगे ये ग्राम विकास दीप यज्ञ है। कई हमारे वक्तागण ये बात जरूर कहे हैं कि देखिए, गांव में चमचमाती सड़क बन जाए, हॉस्पिटल खुल जाए और सारी सुविधाएं आ जाए तो ये हमारा विकास तो है, इसको विलग नहीं किया जा सकता, विकास है। लेकिन उससे बड़ा विकास ये है कि हमारे इस गांव से ऐसी विभूति निकले जो समाज, देश और राष्ट्र के काम आए। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिससे हमारा गांव स्वर्ग बने, जिससे हमारे अपने गांव का नाम चले, और चल ही रहा है। आप इस रास्ते में कई कदम आगे निकल गए हैं। अभी मुझे बाबूजी ने जो बात कही है ना, कांकेर में आपकी चर्चा हो रही है, वरना कौन जानते हनौता बस्ती को कांकेर वाले में। कांकेर में आपकी चर्चा हो रही, बताओ, ये गौरव की बात नहीं।
काश मेरा भी जन्म यहीं हुआ होता, लेकिन नहीं, मुझे भी बड़ी प्यारी है मेरी वो बस्ती, मेरा गांव, क्योंकि वहाँ का अंजल मैं खाया हूँ, बहुत प्रीति है वहाँ से, बहुत लगाव है। लेकिन ये भी हमारे अपने प्यारे हैं, यहाँ के जन्म लेने वाले धन्य हैं। और सारे भेदभाव भूल करके किनारे रख करके देखिए आप सब इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हम एक सामूहिक प्रार्थना करेंगे। मेरी प्रार्थना आप सभी से है, अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना कीजिएगा। बड़े ही संक्षिप्त में दीप यज्ञ करेंगे, लेकिन आज का जो दीप यज्ञ है अनूठा है, क्योंकि ये ग्राम विकास दीप यज्ञ करने जा रहे हैं। ग्राम विकास कैसे होगा, इतिहास में थोड़ा दृष्टि डालें, नजर डालें। भारत जो टिका हुआ है ये गांव से टिका हुआ है। भारत की अपनी पहचान गांव से है, हमारी अपनी माटी से है और हमारी अपनी संस्कृति से है। जो भारत को चाहेगा वो अपनी संस्कृति को चाहेगा। और विविध संस्कृतियां, कई देश ऐसे मिलेंगे आपको जहां मात्र एक संस्कृति है ना? एक संस्कृति है। कई देश तो ऐसे घोषित भी हो गए हैं कि अमुक देश, अमुक लोगों का देश है ना। लेकिन हमारा जो भारत है, ये भारत भूमि है, यहाँ विविधता है। हिंद देश के लोगों, क्या एक बहुत गीत हम प्राइमरी में गाते थे, सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं, हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। अनेकता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता। और वैसे ही, और मेरे परम पूज्य गुरुदेव, मेरे भगवान एक सूत्र देते हैं। मूल बात तो यही है कि परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। एक मेरा निवेदन है, देवता कहाँ रहते हैं? देवता कहाँ रहते हैं? कहाँ सुने आप भी? देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं, ठीक है ना? ये गलत तो नहीं है। देवता स्वर्ग में रहते हैं, ठीक, हम भी मानते हैं देवता स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि जहां देवता होते हैं वहीं स्वर्ग उतर आता है? यहाँ के लोग जब आप देवता बन गए हैं तो स्वर्ग ढूंढने के लिए कहीं जाएंगे? उस स्वर्ग में तो मरने के बाद जाएंगे, क्योंकि मरे बिना स्वर्ग देखा नहीं जा सकता। लेकिन जीते जी स्वर्ग आपका अपना गांव है, ताली बजाइए जम करके। ये स्वर्ग है जहां पर मेरे पूज्य गुरुदेव सूत्र देते हैं, प्रेम और सहकार से भरा पूरा समाज, प्रेम और सहकार से भरा पूरा परिवार, और प्रेम और सहकार से भरा पूरा गांव जो है धरती का स्वर्ग है। स्वर्गीय वातावरण में आप रह रहे हैं, इस भूमि को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। लेकिन यहीं तक यात्रा समाप्त नहीं होगी। हम सबको मिल करके प्रत्येक तीज त्योहार को ऐसे शानदार मनाना हो। आदर्श होली मनाए, आदर्श दीपावली मनाए, आदर्श तीज त्योहार मनाए। एक हम गांव गए थे, तिरगा बस्ती, बड़ी मीठी बात बता रहा हूँ मैं। तिरगा बस्ती में एक परंपरा बनी है। क्या? वहाँ के हमारे गायत्री परिवार के लोग और अच्छे सोच वाले लोग एक साथ पूरे गांव की बेटियों के लिए करू भात रखते हैं। हमने मानस कथा पढ़ी, वहां हम लोगों को बुलाए थे। करू भात मैंने कौन परिवार नहीं, कोई भेद नहीं, गांव में जितनी भी बेटियां आएंगी, दीदी लोग, बेटी लोग, सभी लोगों के लिए एक ही स्थान पर व्यवस्था और करू भात की व्यवस्था। पूरे परिवार, गांव परिवार एक होकर के करू भात हम लोग भी खाए। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। तो बहुत सारी और बातें हैं जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक संकल्प लेना पड़ेगा। जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, आओ हम खुशहाली बोले फिर से इसी जहान में। आइए, मेरा निवेदन होगा, सभी गाएंगे। देखिए, गाना पड़ेगा, है ना?
गाना पड़ेगा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए। जब हमारे बाबूजी विनोद बाबूजी जबकि बेसुरा है ना, सुर वाले नहीं है, आप लोगों को लगे वो सुर वाले हैं करके, हाँ है तो देवता लेकिन गाने में वो असुर है। मैंने बिना सुर के है ऐसे बोल रहा हूँ मैं, असुर मतलब राक्षस नहीं बोल रहा हूँ भाई, तो हमारे पूज्य है, लेकिन गाने में तो पेटी को खोजना पड़ता है कहाँ पर हम उसको जमाए, है ना, ऐसे गाते हैं, लेकिन जहाँ भी बैठते हिला देते हैं। बोले भारत माता की जय। जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, जुट जाए हम सब मिल करके, आओ हम खुशहाली बोले, आओ हम खुशहाली बोले फिर से इसी जहान में, जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, जुट जाए हम सब मिल करके। तालियां, जय हो। ये धरती है पूज्य हमारी, ये हम सबकी माता, ये धरती है पूज्य हमारी, ये हम सबकी माता, हर किसान इसके वरदानों से दाता कहलाता, हर किसान इसके वरदानों से दाता कहलाता, ये वरदान हमें मिलते हैं, ये वरदान हमें मिलते हैं, खेतों में खलिहान में, जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, जुट जाए हम सब मिल करके। सब बेटे मिल आज संवारे धरती माँ के रूप को, सब बेटे मिल आज संवारे धरती माँ के रूप को, कहते जाते हंसते गाते जाड़ा पानी धूप को, सहते जाते हंसते गाते जाड़ा पानी धूप को, बहे पसीना तन से सबका, बहे पसीना तन से सबका, माता के स्नान में, जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, जुट जाए हम सब मिल करके।
आइए आने वाले समय के लिए हम सब जुट करके मिलजुल करके कार्य करेंगे और इसी निमित्त ये आयोजन है। दीप यज्ञ करेंगे। यज्ञ के साथ में जो बातें जुड़ी हुई है संक्षिप्त में निवेदन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा निवेदन होगा, आप जिस भी इष्ट भगवान को मानते हैं, भगवान को बाहरी प्रदर्शन से लेना देना होता नहीं है और भक्ति जो है वो प्रदर्शन का विषय भी नहीं है, वो तो अंतःकरण की शुद्धि का मामला है। तो अभी हम सब मिल करके पवित्रीकरण करेंगे। कुछ हमारे कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे, स्वयं सेवक जो है जल पात्र लेकर के, बेटियों से निवेदन है और 2-3 क्षेत्र में आप लोग फैल जाएं, क्योंकि अच्छे लोगों को फैलना चाहिए, बिखरना चाहिए। तो जल पात्र लेकर के सभी के ऊपर में जल की वर्षा करेंगे और जिसके पास में ये जल की बूंदे ना पहुँचे तो सभी पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। हमारा एक विशेष निवेदन है, आपके पास जल ना पहुँचे तो आप सब H2O से काम चलाएंगे, ठीक है ना। हाँ, बोलिए गायत्री माता की तुझे, तो वैसे ही चला लेंगे, लेकिन मन की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए निवेदन होगा। आइए सबसे पहले पवित्रीकरण, सभी आजक हाथ जोड़ लीजिएगा। हाथ जोड़ करके मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हम आपकी पूजा के योग्य हो जाएं, तन मन अंतःकरण पवित्र हो, पावन हो। इस निवेदन के साथ में आइए। हरि ओम पवित्र पवित्रो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। सभी हमारे साथ दोहराएंगे। हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही है। ओम पवित्रता मम मनः काया अंतःकरणेषु संविशेष। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः सन्मार्गम नयेत्। ओम पवित्रता नः महत्ताम प्रयच्छतु। पवित्रता हमें महान बनाए। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः शांति प्रददातु। आइए सभी याचकों से निवेदन है, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए आप लोग प्राणायाम करेंगे, है ना। कमर सीधी कर सभी बैठ जाएंगे और उस भगवान का ध्यान करेंगे जिसका नाम सविता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ एक बार जरूर चेक कर लेता हूँ, जिस भी दीदी का माता का नाम यदि सविता हो तो कृपा करके हाथ ऊपर कर देंगे। एक भी नहीं, यहाँ सविता कोई नहीं ना, तो चिंता भी मत करिए, कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। जहाँ सविता होती है वहाँ खतरा है। मैं कहूँगा सविता का ध्यान करिए और आप लोग दीदी का ध्यान करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। वो क्या देगी, वो जो सविता का मैं निवेदन कर रहा हूँ उसका ध्यान करिएगा। सविता कहते हैं भगवान सूर्य को, और किस समय के सूर्य को, जो पीत वस्त्र पहने हैं, ऐसे ही जिस रंग में रहते हैं भगवान, पीत रंग में रहते हैं, इसी समय के सूर्य को सविता कहा जाता है, जो गायत्री मंत्र की देवता है। गायत्री साधना माने सूर्य की उपासना, जिसकी उपासना भगवान राम ने की, जिस मंत्र का जाप भगवान राम ने किया, जिस मंत्र का जाप भगवान कृष्ण ने किया, और जिस मंत्र का जाप भगवान शंकर ने किया। और शंकर ने तो किया सही, शिव महापुराण आप कभी अवसर मिले तो पढ़ के देखिएगा, 24,000 श्लोक हैं और 24,000 श्लोक जो है गायत्री मंत्र के 24 अक्षर के ही स्थान है। ये उसकी महिमा है।
ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते और तुम सो पावे सुरता देते। ये गायत्री मंत्र है साहब। ये केवल पीले पीले कपड़े पहनने वालों के लिए नहीं। आप कहाँ जाएंगे वहां, उससे बच करके कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। जिस भी इष्ट भगवान को मानते हैं, भगवान की शक्ति का नाम ही गायत्री है। और विभिन्न विभूतियों में जो सद्बुद्धि की शक्ति है वो गायत्री है। कुछ कुछ बातें हम बराबर जानते हैं। धन के लिए हम जा करके काली माता से कभी निवेदन नहीं करते, हे काली मैया मोर धन दे दे, नहीं। शक्ति के लिए काली माता से निवेदन करते हैं। ज्ञान के लिए माता सरस्वती की आराधना करते हैं, ठीक है। धन के लिए माता लक्ष्मी, लेकिन सद्बुद्धि के लिए मां गायत्री, बस सद्बुद्धि के लिए मां गायत्री। तो सद्बुद्धि की कामना करते हुए सभी उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए आप लोग प्राणायाम करेंगे, ऐसा हमारा निवेदन। आइए हाथ जोड़ करके हमारे साथ में प्रार्थना दोहराएंगे, क्योंकि ये सामूहिक प्रार्थना है और सामूहिक प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। निवेदन होगा, सभी हाथ जोड़ करके विश्व के स्वामी से निवेदन करें, हे विश्व के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। प्राणायाम करते रहें, भावना करें, हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है। हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए हैं। बोले गायत्री माता की। आपके पास में चंदन की व्यवस्था है तो चंदन वहां से लगा लेंगे, ना हो तो बड़ी श्रद्धा के साथ में जहां से आपको रजकण मिले वो ले लीजिए, क्योंकि भारत माता की जो माटी है वो चंदन से कम नहीं है। और हम लोग गाते हैं, चंदन सी इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। चंदन सी इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। सैनिक समर भूमि में गाया करते थे गीता, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते थे गीता। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती थी सीता, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती थी सीता। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का हम सब चंदन लगाते हैं, बहुत संचित में निवेदन को काहे को चंदन लगाते हैं? अच्छा दिखने के लिए। नीरज भैया, वैसे चंदन लगाने से भाल चमकता है। तो एक बात मैं निवेदन कर दूं, हमारे ऋषियों का विज्ञान है। अक्सर होता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का मन मस्तिष्क जो है गर्म होते रहता है ना, बात में गर्म। इस मस्तिष्क को शांत और शीतल रखने के लिए चंदन का लेप किया जाता है, चंदन लगाते हैं। एक बात। दूसरी बात, सभी जितने भी लोग हैं, मानव समाज है, सभी के अंदर में 4 वर्ण जो है स्थापित है। 4 वर्ण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में है।
ब्राह्मण को बुद्धि के देवता कहा गया है। और बुद्धि कहाँ होती है? बुद्धि ना पैर में होती है, ना घुटने में होती है, ना कमर में होती है, ना पेट में होती है। बुद्धि कहाँ होती है? बुद्धि होती है मस्तिष्क में। तो ये जो है ब्राह्मण का भाव, ये ब्राह्मण है। और भुजा को क्षत्रिय कहा गया है, पेट को वैश्य कहा गया। लेन देन व्यापार कहाँ चलता है ना? पता नहीं कितने कुंटल खा गए होंगे आप लोग, खबर है क्या? पेट से व्यापार चलता है। ये क्या है? ये वैश्य है। और चरण को शूद्र कहा गया है। सेवा कार्य, जब पांव ठीक रहेगा तब सेवा कार्य कर पाएंगे, है ना? तो ये चारों वर्ण हमारे अंदर है। तो बुद्धि से संचालित होता है शरीर। ये गड़बड़ तो सब गड़बड़, हाथ पैर सब ठीक है, लेकिन ये स्क्रू ढीला है तो बेकाम। ये ठीक रहे तो हाथ पैर भी थोड़ा कमजोर हो ना, तो लोग दिमाग से काम ले लेते हैं। कितने ऐसे लोग हैं चाय बेच करके राजा बन गए, बताओ। तो ये ठीक रहे मन मस्तिष्क से। और आज विचार क्रांति अभियान चल रहा है, और विचार क्रांति अभियान में भी बदलना किसको है? किसको बदलना है? केवल और केवल विचार को ही बदलना है, और कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। किसी को बदलने की जरूरत नहीं, विचार को बदले, यही विचार क्रांति अभियान है। एक बात मैं निवेदन करूं, आप लोगों के मन में भी विचार आता होगा कि देखिए हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे लोग ऐसे आयोजन करते हैं, तो एक विचार तो जरूर आता होगा, थोड़ा सहयोग हमको भी करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यदि ये काम अच्छा है तो क्या आप अपने घर के परिवार के बच्चों को भी इसमें संलग्न करेंगे, गांव के विकास और गांव को शानदार बनाने के लिए? यदि सकारात्मक सोच है तो आप भी करें। हमारा निवेदन, अपने बच्चों से कहिए, आप उपासना में, गांव के विकास में, वृक्षारोपण में, साफ सफाई में और ऐसे देव कार्य में बेटा बढ़ चढ़ करके भाग लो, कभी मत रोकिएगा। वही आपके धरोहर है। आज इनको अच्छा संस्कार देंगे, सही दिशा देंगे, आने वाला समय आपका जो होगा वो सुरक्षित होगा। इतने मानेंगे, इतने मानेंगे। देखिए जो है उनको देवता जैसे मानते हैं, उसकी कमाई हुई है। तो हमारा निवेदन यही होगा। तो ये मस्तिष्क, एक घटना मुझे याद आ रही है, देखिए। और समाज में जब हम चले तो सर उठा करके चले, सर झुका करके ना चले। एक घटना घटी। क्या घटना? ये घटी आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी, राजेंद्र प्रसाद कहाँ गए? पाकिस्तान गए। अब ये आदमी नाटा है, थोड़ा नाटा थे, 5 फीट 2 इंच, ठीक। और वहाँ का तत्कालीन प्रधानमंत्री था जिन्ना। वो आदमी पतला दुबला ऊंचा। तो किसी ने मजाक किया, विनोद करीबी आदमी ने, बोले कि डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान जा रहे हैं? हाँ। तो जिन्ना से मुलाकात होगी? होगी। तो बात भी होगी? अरे मुलाकात होगी तो बात भी होगी। तो क्या आप बात करेंगे तो तकलीफ नहीं होगी आपको? बोले काहे को तकलीफ भाई? देखिए आप नाटे हैं, वो आदमी ऊंचा है, तो जब आप बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे, सिर उठा करके। तो मुस्कुरा करके हमारे डॉक्टर साहब महापुरुष है ना, उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, ये तो शान की बात है। दूसरे देश में जाकर सर झुकाएंगे यार? हम सर झुका करके बात नहीं करेंगे, सर उठा करके बात करेंगे। देखिए स्थिति क्या बनेगी जब हमारी मुलाकात होगी और हम दोनों बात करेंगे। तो मैं जब बात करूंगा तो सर उठा के बात करूंगा, और वो साला जब बात करेगा तो सर झुका करके बात करेगा। कैसे? वो सर झुका करके बात करेगा, हम सर उठा करके बात करेंगे। इसलिए क्या करेंगे हम? ना मुंह छुपाएंगे ना सर झुकाएंगे, ठीक है? न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर आए तो मुस्कुरा के जियो। और साक्षात उदाहरण यहाँ पर बैठे हुए
उनके जीवन की भी संगतियों को पढ़ेंगे, समझेंगे, शोध करेंगे तो आप ढल जाएंगे। ऐसे शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन इनके माता पिता धन्य हैं और नाम भी विनोद है। कभी आप उनको रोते हुए नहीं देखेंगे, रोते हुए को हंसाते हुए ही मिलेंगे। इतनी विसंगति के बाद भी साक्षात उदाहरण है, तो हम लोग निराश नहीं होंगे। अरे भाई, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जीवन यदि जहर है तो पीना पड़ेगा, खुशी हो या गम हो जीना पड़ेगा। संघर्ष के साथ जीवन जिएंगे तो सिर झुका करके जीवन नहीं जिएंगे। ये चंदन बता रहा है, चंदन बता रहा है। बोले गायत्री माता की। तो आइए सभी हाथ जोड़ लेंगे और भगवान से प्रार्थना करें, हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्। हमारा मस्तिष्क शांत रहे, ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम विवेकः स्त्री भूयात्। बोले गायत्री माता की। और आइए अब संकल्प लेंगे सभी याजक। जिसके पास में अक्षत पुष्प हो, हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिएगा। जिसके पास ना हो, पड़ोसी को दे दीजिए, मिल बांट करके, है ना। जिसके पास ना हो, केवल मुट्ठी बंद कर ले, चलेगा। भाव को समझे। ये संकल्प लेंगे नंबर 1 उपासना के लिए। गांव को स्वर्ग बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है, तो जिस इष्ट गुरु भगवान को आप मानते हैं, कबीर साहब वाले हैं, वो संध्या उपासना करिए, खूब साक्षी बोलिए। जो 5 नाम दिए हैं ना, वो भी गायत्री ही है, कोई अलग नहीं है। जहाँ सद्ज्ञान है, सद्बुद्धि है, वो गायत्री है। ठीक, उपासना करिए। सतनाम समाज से हैं तो गुरु पूजा करिए नित्य। और मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ नई में रोज, है ना, यहाँ मैंने सुना अभी जब से हूँ मैं, रोज पूजा होती है। ये परंपरा बननी चाहिए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप जिस इष्ट भगवान को मानते हैं, भगवान दरअसल क्या है, हमारी सब खोपड़ी घूम गई है या तो घुमा दी गई है ना। लोगों ने भ्रमित कर दिया कि ऐसा भगवान, इस समाज के भगवान, उस समाज के भगवान। तेरी की, इस समाज के भगवान, उस समाज के भगवान। भगवान केवल भगवान है। केवल भगवान को मानेंगे तो चक्कर नहीं काटेंगे, भ्रम में नहीं पड़ेंगे। और ऐसे भगवान को मानेंगे तो मरेंगे जीवन में। तो आप केवल ऐसे भगवान के चक्कर में ना पड़िए, ना वैसे भगवान के, केवल भगवान के चक्कर में पड़िए। भगवान माने भगवान। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी न अनेक, और बर्तन सब न्यारे, भय सब में पानी एक। सभी के अंदर में जो भगवान आत्मा है, उसकी कोई जाति है ना, पाति है ना, कुछ रंग रूप है, सब एक है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस भेदभाव को भूल करके अपने अपने में खूब मजे के साथ में भक्ति करें, और ये हमारा निवेदन है। अब क्या करेंगे, हम संकल्प ले रहे हैं हम लोग। अभी जो हम ये उत्सव मनाएंगे, ये उत्सव कौन सा है, ग्राम विकास दिवस। हम गांव को बचाएं, खेती को, बाड़ी को, धान को, खलिहान को, इसको बचाना पड़ेगा। गोधन को बचाना पड़ेगा। इसी से सबका कल्याण है। देखिए भाई, कोई आदमी कितना बड़ा हो जाए, खाएगा तो क्या खाएगा जी, क्या खाएगा। माना कि चलो टाटा बिरला आप बन गए, तो क्या लोहा खाओगे। अंबानी बन गए आप, तो मोबाइल को खाओगे। और कोई सोना वाले होंगे तो सोना को खाएगा क्या, खाएगा तो अन्न ही खाएगा। अन्न ही जीवन है। अच्छा, एक बात बताइए, अंतर कितना होगा। हम मोटा खा रहे हैं, वो पतला खाएगा। अंतर इतना है, उससे ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन हम सुखी हैं और वो
इसलिए दुखी है कि रात में नींद नहीं आती, डल्लक पलंग है, खाने को काजू किशमिश सारे मेवा रखे हुए हैं, डॉक्टर ने मना करके रखा है ये सब नहीं खाना है। बताओ, पलंग डल्लक के, लेकिन नींद नहीं आती, नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती। तो किस्मत वाला वो मजदूर है जो गिट्टी की गाड़ी में सो करके, वो भी दोपहरी समय में लुंगी को ओढ़ लेता है और खर्राटे लगाते लगाते गाड़ी में चला जाता है। तो किस्मत वाला कौन है? जिसको नींद आती है, जिसको भूख लगती है। और पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। तब पहला सुख निरोगी काया, तो सुखी वो है साहब। कभी भी आनंद को धन दलों से मत तौलिएगा, कभी भी। आनंद का स्वरूप एक ही है। झोपड़ी में रहने वाला का आनंद एक, और महल में रहने वाला का आनंद वही चीज। आनंद में इधर उधर नहीं है। तो हमारा निवेदन है, क्या करेंगे? हम अपने खेत से जुड़ेंगे, हम अपने गौ माता से जुड़ेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण और बलराम, यही बात विशेष निवेदन करना है। और 3 त्योहार की महिमा बताऊंगा, बस समय पर हम दीप यज्ञ संपन्न करेंगे। एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा, और भावुक बात है। अर्जुन भगवान कृष्ण के पास में पहुंचा, और अर्जुन भगवान से ये निवेदन कर बैठा कि हे कन्हैया, हे भगवान, आपके तो कितने नाम हैं। कोई गिरधर कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई मुरलीधर कहता है, कोई श्याम सुंदर कहता है, कोई नटवर कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई कृष्ण कहता है। लेकिन इन सभी नामों में आपको प्रिय नाम कौन सा है, जो आपको भाए? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मित्र, वैसे तो मेरे कितने नाम हैं, लेकिन सभी नामों में मुझे प्रिय नाम है, वो है गोपाल नाम। गोपाल नाम। और गोपाल कहते कहते भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू झरने लगे, बहने लगे। अर्जुन व्याकुल हो गए साहब, परेशान हो गए। बोले, कन्हैया, ये प्रश्न करके मैंने आपके दिल को दुखाया क्या? आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? तब रोते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र, जिस गौ माता को मैंने गले से लगाया, जिस गौ का मैंने संवर्धन किया, ये गौ गंगा, गीता, गायत्री, ये 4 ही तो भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। गौ, गंगा, गीता, गायत्री। आप मोबाइल में 4G चलाते हैं कि नहीं? मोबाइल में 4G, ये 4G, इस 4G को पकड़ेंगे तो जीवन निहाल हो जाएगा। गौ, गंगा, गीता और गायत्री। जिस गौ माता को मैंने गले से लगाया, चरण पूजा, मैं देख रहा हूं आगत भविष्य को, वही गौ माता काटी जाएंगी, उसकी कीमत नहीं होगी। मारे मारे ऐसी फिरते रहेंगे। आज ये गांव की दशा है। लोग गौ माता को गरु मानते हैं, पालना पसंद नहीं करते। दूध सबको चाहिए, घी सबको चाहिए, गौ माता नहीं चाहिए। चावल सबको चाहिए, गेहूं सबको चाहिए। खेती करना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी खरीदने के लिए हम खेत बेच देते हैं, शादी करने के लिए हम खेत बेच देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का संदेश है, शादी यूं ही कर लीजिए भैया, सादा में शादी कर लीजिए, लेकिन अपनी धरती माता को बचा करके रखिए, अपनी परंपराओं को बचा करके रखिए। और दशा क्या है? एक करुण आवाज मैं निवेदन कर रहा हूं, गौ माता की दशा क्या है? ये भाव आप ध्यान से सुनेंगे। हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई दीवानी। हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन
क्यों दुनिया हुई वीरानी। जब सबको दूध पिलाया मैं गौ माता कहलाई। क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। बस भीख प्राण की दे दो मैं द्वार तिहार आई। मैं सबसे निर्मल प्राणी मत करो आज मनमानी। जब जाऊं कसाई खाने चाबुक से पीटी जाती। उस उबले जल को तन पर मैं सहन नहीं कर पाती। जब यंत्र मौत का आता मैं हाय हाय चिल्लाती। मेरा कोई साथ न देता क्यों निपट क्रूरता तारी। इंद्र देश के लोगों मेरी सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया क्यों दुनिया हुई वीरानी। क्यों दुनिया हुई वीरानी। क्यों दुनिया हुई वीरानी। मेरी प्रार्थना है आप सभी से, आप बिल्डिंग बना लीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन घर के एक आध कोने में शेड बना करके जरूर एक गौ माता तो रखिए। एक गौ माता कम से कम रखिए, ये मेरी प्रार्थना है आप सभी से। मैं उस घर को प्रणाम करता हूँ। मैंने पूछा और वो हमारे बाबूजी आदमी जी के बड़े भैया वो अपने हाथ से करते हैं रोज गौ माता की सेवा अपने हाथ से। और 16 गौवंश उसके घर में, वो भी तो घर वाले हैं ना, बिल्डिंग वाले हैं। हमारा एक निवेदन है, जरूर गौ माता आप घर में रखिए। गौ माता रहने मात्र से घर में इसकी महिमा क्या बताएं। टीबी की जो बीमारी होती है उससे आप निजात पाएंगे, उसके कीटाणु मरते हैं गौ माता की पेशाब की गंध से। महाराज दिलीप को जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो वशिष्ठ जी ने कहा बेटे तुम गौ की सेवा करो। और माता नंदिनी की कृपा से, गौ माता की कृपा से उसको संतान की प्राप्ति हुई। और वो वंश जब बढ़ा तो उसी कुल में भगवान राम का जन्म हुआ। ये गौ माता की महिमा है। हमारा निवेदन होगा आप अवश्य गौ माता घर में रखिए, घर में रखिए। और कृषि का जो संबंध है, कन्हैया गौ पालन किए और हमारे बलदाऊ जी कृषि किए। खेत का संबंध गौ माता से है, ट्रैक्टर से नहीं। ट्रैक्टर ठीक, आधुनिकता ठीक है अपने स्थान पर सर्कल देखेंगे आप पाएंगे कैसे। हमको क्या चाहिए, खेत से चावल चाहिए, ठीक है। गौ माता से दूध चाहिए। खेत को क्या चाहिए, खेत कमाने वाला किसान चाहिए। और गौ माता से उसको गोबर खाद चाहिए। गौ माता को क्या चाहिए, खेत से पैरा चाहिए, घास चाहिए और पालने वाला। ये त्रिभुज जो है तीनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तब भारत समुन्नत था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। गौ वंश के जाने के कारण से आज हमारी दुर्गति हुई है। तो एक हमारा ये निवेदन है, हम कृषि और गौ माता
अभी उसकी पूजा होगी, इसका सम्मान करें, किसानों का सम्मान करें। ये किसान जो होते हैं ये समाज के देवता हैं, अन्नदाता हैं, उसका आप सम्मान करें, ऐसा हमारा निवेदन है। तो आइएगा, निवेदन है, ये पहला संकल्प आप लेंगे, ये आपकी उपासना होनी चाहिए, यही आपकी साधना होनी चाहिए। और आराधना क्या है? जब इस प्रकार से हम जुड़ेंगे तो हमको शक्ति की प्राप्ति होगी और उस शक्ति को समाज के कल्याण में लगाएं, यही आराधना है, यही आराधना है। एक बात और निवेदन करूं, हर तीज त्योहार को हम बड़े ही उत्साह के साथ में मनाएंगे, बड़े ही उत्साह के साथ में मनाएंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। आइएगा, सभी याजक हाथ जोड़ लें और भगवान महाकाल से, अपने इष्ट भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके लिए 2 तप करना पड़ता है, जो आज आप तपस्या कर रहे हैं। एक है समयदान और दूसरा है अंशदान। इतने बड़े आयोजन के लिए जरूर मेरा विश्वास है सभी के घर से कुछ न कुछ तो आए होंगे, कुछ न कुछ दिए होंगे। तो अंशदान भी दिए हैं और अभी समयदान दे रहे हैं, आप सभी को प्रणाम है। आइएगा, इस मर्यादा का पालन हम करते ही रहेंगे, इसलिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें शक्ति दीजिए। इस भाव के साथ में सभी बोलेंगे, हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम चरिष्यामि, जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। हे महाकाल, उज्ज्वल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु हमारे संकल्प पूरे हों, हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। बोलिए नारायण भगवान की। आप में से कोई भी प्रमुख यजमान हमारे वहाँ जा करके आप कलश पूजन करेंगे, देव पूजन करेंगे। और आप लोग हाथ में अक्षत पुष्प रखे हैं ना, रखे रहिए। ओम कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासित, मूले तो स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणाश्रित, उच्चो तो सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः, अंगे च सहिताः सर्वे कलशसन्तोषमासिताः, अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करि सदा, द्वैतिष्ठन्ते भूतानि द्वैतानां प्रतिष्ठिताः, शिवस्वयं तमेवासि विष्णुस्तं च प्रजापति, आदित्या वसुो रुद्रा विश्वे देवास वैत्रिकाः, द्वैतिष्ठन्ते सर्वे अपि यतः कामफलप्रदाः, तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोदभ, सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। अब उसके बाद में देव पूजन है। देव पूजन की महिमा को समझें। एक बार क्या हुआ, नंद बाबा और नंद बाबा के राज में जितने भी लोग रहे थे, गोकुल में क्या हुआ, लोग पकवान बनाने लगे। तो पकवान बनाने लगे तो पहले तो भगवान कृष्ण ने एक टोली बनाई और टोली बना करके दही ले जाते थे। कहाँ? दही मक्खन आदि आदि कंस को कर देने के लिए। खुद गौ पालन करते हैं लोग और कर के रूप में किसको देते? कंस को देते। और कंस के लठैत जो है उस दही मक्खन को खा करके उन्हीं के ऊपर में अत्याचार करते थे। भगवान कृष्ण ने मटकी फोड़ी। इसके पीछे कारण क्या है? विरोध है। विरोध। कमाई तुम करते हो, खाते वो लोग हैं। आप मक्खन क्यों नहीं खाते? आप घी क्यों नहीं खाते?
कोको कोला का प्रचार होता है, दूध का प्रचार होता है क्या? मठा का प्रचार होता है क्या? घी का प्रचार होता है, जो वास्तविक में हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इसका प्रचार आप कहीं नहीं देखेंगे। खाओ और स्वयं खाए, माखन खाए तो कितने बलिष्ठ हुए, कितने मेधावान हुए, जिसकी गीता आज हम सब गाते हैं। विरोध किया, एक विरोध और किया, इंद्रदेव के लिए पकवान बना रहे थे। माता जी से पूछा, माता जी ये क्या बना रहे हो? तो बोले, बेटा भगवान इंद्रदेव जल के देवता हैं और भगवान इंद्र की पूजा के लिए ये सब ले जा रहे हैं। भगवान को हंसी आ गई, बोले आप लोग वर्षा के विज्ञान को नहीं जानते। ये वर्षा जो होती है इंद्र की कृपा से नहीं, वर्षा होती है प्रकृति की कृपा से, पेड़ पौधों की कृपा से। देखो गोवर्धन पर्वत को, गोवर्धन मैंने गौ का, गौवंश का वर्धन, और ये पर्वत जो गोवर्धन पर्वत है इसका आप संवर्धन करिए, गोवर्धन करिए, संवर्धन करिए। क्या करके? ये विरान जो पहाड़ी है उसमें आप देव वृक्ष लगाइए। देव वृक्ष लगाए गए, आम, आंवला, बट, पीपल, नीम और वृंदा। वृंदा को ऐसा लगा दिए कि वो एक वन बन गया, और जिसका नाम क्या पड़ा? वृंदावन, धुरमुट वृंदावन। तुलसी के कारण से वो वृंदावन। ये क्रांति भगवान ने लाई, लोगों को जगाया और बोले कि वर्षा ये प्रकृति से होगी। लोगों ने सजाना शुरू किए, गोवर्धन पर्वत को संवारना शुरू किए, नीचे डबरी बनाए, पानी को रोका, जल का संरक्षण किया। मेरा एक निवेदन है, हमारे गांव के जो तालाब हैं, जब भी कोई देव कार्य होते हैं तालाब जाते हैं कि कलश यात्रा के लिए, सभी से निवेदन होगा हम तालाब को स्वच्छ रखें, साफ रखें, कोई गंदा ना करें। गंदा करते देखें तो हाथ जोड़ करके उनको थोड़ा से बोले, भैया ये ग्राम तीर्थ है, इसको साफ सुथरा रखेंगे। युवान भाइयों से भी निवेदन, हमारी माताओं से भी निवेदन, हर जल स्थान को आप पवित्र रखेंगे, देवालय को पवित्र रखेंगे। और इस प्रकार से जब आप रखेंगे तो ये गांव अपने आप स्वर्ग बन जाएगा, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलिए गायत्री माता की। तो वीरान होते हुए उस पर्वत को इन्होंने हरा भरा किया, और इससे रुष्ट होकर के इंद्र ने प्रकोप दिखाया। लेकिन जिसके साथ में भगवान हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? आप लोगों के साथ में शैतान नहीं, भगवान है। चिंता मत करिएगा, विश्वास रखिए, आपके साथ आपके भगवान हैं। आप नेक कार्य करने जा रहे हैं। नेक कार्य आदमी करता है तो हौसले के साथ में करता है, गलत काम करता है तो रावण जैसा बलि आदमी भी कुत्ते की नहीं हो जाता है, कुत्ते की नहीं हो जाता है, इत उत्तके उस्वानी की नहीं। तो अच्छा कार्य करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे, ये निवेदन के साथ में हम देव पूजन करेंगे। वहाँ जा करके एक हमारे आप लोग यहाँ पूजन करेंगे, और भाई नीरज आप वहाँ जाइए, गौ माता लाइन क्या, हाँ वहाँ दीपक जलाइए गोवर्धन में। और वहाँ जो रखे हुए हैं वहाँ हरियाली भी, एक साथ श्रम देवता की पूजा, बलराम भैया की पूजा, गौ माता की पूजा और गोवर्धन की पूजा वहाँ होगी, पेड़ पौधों की पूजा होगी। आप लोग एक दो वहाँ चल जाना। आदरणीय ग्राम देवता, ग्राम सरपंच से निवेदन है, आप लोग वहीं जाएंगे, गौ माता को माला पहना दीजिएगा। और आइए निवेदन, आप लोग यहाँ पूजन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्ते स्वस्तिकामे विद्यते धिया सर्वशक्ति स्वरूपाय देवी भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
देव शक्तियों, हाँ वो अक्षत पुष्प अपनी थाली में चढ़ा दे ना, अपनी थाली में सभी चढ़ा दे। सभी आजक हाथ जोड़ लेंगे, हमारे साथ साथ ये नमन करें सभी शक्तियों को। ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदिदेवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः। जलं गन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। और सभी हाथ जोड़कर विराट ब्रह्म को प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोर्भावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्नि स्थापनम। अब निवेदन होगा बड़ी सावधानी के साथ, जहाँ जहाँ दीपक रखे हुए हैं, थाल में जो दीपक रखे हुए हैं, सभी दीपकों को जलाएंगे। कार्यकर्ता बंधुओं से, बेटियों से निवेदन है, आप लोग जहाँ जहाँ दीपक सजाए हुए हैं सभी दीपकों को जलाएं। हाँ, यहाँ भी मंच में ऊपर सजा सकते हैं, डालिए। हाँ, सजाइए। ओम अग्नेनया सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवि वयुनानि विद्वान् युयोधस्माजोराणमेवं भूयिष्ठां तेन मोक्तिं विधेम। निवेदन है और युवान भाइयों से निवेदन होगा, थोड़ा मदद भी करिएगा ना। जहाँ जहाँ दीपक रखे हैं सभी दीपकों को जलाएं। आइए भाव के साथ। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर। निधि किरणे दर्शाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हमारी माताओं बहनों से निवेदन है, 1 मिनट के कैमरे में लेने के लिए अपनी थाली को सावधानी के साथ सिर में रखेंगे, सभी सिर पर रखें। ओम बेटा हल्का साउंड इफेक्ट देना, हल्का सा हल्का सा। हरिओम हरिओम हरिओम।
हम बालक तेरी शरण में आए, हम बालक तेरी शरण में आए, हम बालक तेरी शरण में आए, हम बालक तेरी शरण में आए। एक तरस दिखलाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ, मेरा अंतर जयो मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, सोई शक्ति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में श्री राम अविनाशी, चरण की शरण लगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। बोले ज्योति पुरुष भगवान की जय। इतना सुंदर दृश्य है, आप धीरे से नीचे कर लीजिए। दे रहे हैं इन आहुतियों की सुगंधि के प्रभाव से, सुगंधि के प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले, नवयुग के अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बने। आइए संगीत में आहुति सभी प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः